ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देव विश्वम। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आचार्य वाणी चैनल पर आपका स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार से है। कुंभ राशि शनि की राशि, शनि चल रहे हैं उसी राशि पर और शनि इन्हीं दौरान जून के अंतिम भाग में जो हम बात करने जा रहे हैं वक्री होने जा रहे हैं। इस राशि में चलते चलते लग्न का प्रभाव वक्री होते हुए ग्रह, शनि का वक्री होना विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। वक्र गति में गया हुआ ग्रह और शक्ति से बढ़ जाता है और आपके लिए तो शनि बहुत शुभ है, आपकी लग्न का राशि का मालिक है और ऐसे में शुभत्व को देने वाला है, शक्ति को बढ़ाने वाला है। लेकिन आपकी राशि के अनुसार से समस्या क्या है कि इस वक्त आपकी 7.5 चल रही है, तो 7.5 का प्रभाव जो है ना वो आपके लिए थोड़ा नेगेटिव है। इसलिए शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, नित्यपति हनुमान जी का स्तवन करते हुए शनि का उपाय करने का प्रयास कीजिए। शनि की 7.5 है जो शनि का पूर्ण लाभ, अच्छा लाभ आपके लाने नहीं दे रही है। लेकिन क्या है कि शनि स्वग्रही हैं तो इसलिए 7.5 में भी नेगेटिव प्रभाव कम कर रहे हैं शनि महाराज। आमतौर पर कुंभ राशि वालों के लिए शनि लग्नेश होते हैं तो उनके लिए थोड़ा दया रखते ही हैं। अपने घर में शनि इतनी बिगाड़ करते नहीं है, लेकिन 7.5 का प्रभाव है, उसके कारण से शनि का पूर्ण शुभ जितना फल होना चाहिए वो आपको इस वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। समझ लीजिए क्या रहेगा इन दिनों। विशेष तौर पर बुध का परिवर्तन का भी योग है। बुध जो है वो परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से जा रहे हैं आपके 6ठे भाव में। ये प्रभाव आपको बहुत सावधानी वाला रहेगा। कई बार क्या होता है ना, व्यक्ति इस प्रकार का व्यक्ति हो जाता है, प्रभाव उत्पन्न कर देता है कि मैं सब कुछ कमा लूंगा, मैं सब कुछ करता हूँ। शनि महाराज स्वयं अपनी शक्ति को पहचानने वाले हैं और ऐसे व्यक्ति अकेले पड़ जाते हैं। सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत होती है और कई बार लोग आपको फक्कड़ भी कह सकते हैं। इन दिनों ऐसा ध्यान रखिएगा, आप अपने हिस्से को लात मार सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलने का आपको प्रयास करना है। ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र है आपके लिए और ऐसे में एक बात और, ग्रहों का योग बन रहा है आषाढ़ के महीने में, क्योंकि जून के अंतिम भाग में आषाढ़ का भी आरंभ होना दिखाई दे रहा है। और आषाढ़ में इस वक्त पहले पक्ष में, आषाढ़ में हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो आषाढ़ के इस बार के कृष्ण पक्ष में 15 की जगह 13 ही तिथि पड़ रही हैं, 2 तिथि क्षय हो रही हैं। और 13 तिथि वाला जो पक्ष होता है वो कहा जाता है कि आने वाले समय में विप्लवकारी योग बनाता है, प्रलयंकारी योग बनाता है, वह प्राकृतिक आपदाओं के योग देते हैं, अतिवृष्टि का योग देता है या अति घाम का योग देता है। और ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जो लोग स्पेकुलेशन वाले बिजनेस में हैं, आपकी राशि के संबंध वाले व्यक्ति जो शेयर मार्केट में हैं, वो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शनि वक्री होना, बुध का कहीं ना बहुत ज़्यादा अति विश्वासी होकर काम करना, अति उत्साही होकर काम करना आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करें। समझ लें क्या होगा आपके साथ। 21 जून शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि जो केवल 7:31 तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। ये तिथि आपके लिए शुभ लेके आई है, लेकिन चंद्रमा थोड़े कमज़ोर हैं। चंद्रमा विशेष तौर पर वृश्चिक राशि के हैं, लेकिन सत्यनारायण व्रत है, इस दिन पूर्णिमा है, इसलिए बृहस्पति के साथ संबंध होकर जो चंद्रमा का बन रहा है उसको थोड़ी शक्ति यदि आपने दे दी, चंद्र पूजन करते हुए, सत्यनारायण व्रत का पूजन करते हुए, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करते हुए, सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए यदि स्थिति को निकालेंगे ना, तो ये आपके लिए लाभ देके जाती दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर लाभ देने के योग पर सुंदर तरीके से बनाती दिखाई दे रही है। ये आपके लिए शुभ हो सकती है। 22 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है और पूर्णिमा तिथि है इस दिन थोड़ी देर के लिए, उसके बाद प्रतिपदा का आगमन हो जाएगा। लेकिन अगले दिन के सूर्योदय से पहले पहले प्रतिपदा हो रही है क्षय। मूल नक्षत्र इस दिन विद्यमान है, इससे एक दिन पहले ज्येष्ठा नक्षत्र था। तो ये दोनों नक्षत्र मूल के अंतर्गत आते हैं, गणमूल के अंतर्गत। तो इन दिन जातक यदि जन्म ले रहे हैं इन नक्षत्रों में तो उनकी मूल शांति अवश्य उनके माता पिता को करानी चाहिए, नहीं तो बच्चा पूरे जीवन भोगता है। 27 दिन तक 27,000 जप करके करा लीजिए, देखिए मूल दोष से निवृत्त हो जाएगा। और ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जब मूल दोष जब तक निवृत्त नहीं होता तब तक अनकहे कष्ट जीवन में सामने आते रहते हैं। या तो खुद जप कर लीजिए मूल मंत्र का 1000 जप नित्यप्रति और 27 दिन तक, उसके बाद मूल शांति का पूर्ण प्रोसेस करा लीजिए, नहीं तो ब्राह्मणों से करा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ग्रह नक्षत्रों की यदि हम बात करते हैं कि इस दिन 22 तारीख को क्या दिखाई देते हैं, प्रतिपदा क्षय होने के कारण से एक तो मुहूर्त नहीं है, नए कार्यों का आरंभ नहीं करना चाहिए।
और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नक्षत्र ग्रहों का योगा योग जो है आपके लिए ओवरऑल ठीक ही दिखाई देता है। चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। शनि को ठीक करने का प्रयास कर लिए थोड़ा सा, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, तो जितने शनिवार आए हनुमान जी के मंदिर में जाके चोला अवश्य चढ़ा दिया कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7.5 चल रही है, नहीं तो कहीं ना कहीं झटका दे सकता है शनि। 23 तारीख की यदि हम बात करें तो रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और रात्रि में चंद्रमा जो है वो मकर राशि में जाएंगे। जब तक आपके धनु राशि में वो लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं तो आगे बढ़ने के हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए दिन का आरंभ करें, आपके लिए ग्रह नक्षत्रों का योग अच्छा ही बना हुआ है। 24 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो विशेष तौर पर आपके लिए ग्रह दृष्टिकोण से दिखाई देता है। अननेसेसरी एंजाइटी, थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन धन आने और जाने दोनों के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि लीकेज बंद कर ली, नुकसान बचा लिया और साथ साथ तो और खर्चों को कंट्रोल कर लिया तो दिन और लाभमय हो सकता है। तो आने वाले 2-3 दिन इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। 25 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन मंगल चतुर्थी के योग होने के कारण से आषाढ़ के महीने में अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है। साथ साथ बृहस्पति बुध भी उदय होने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। बुद्धि सही दिशा में चलेगी, सही दिशा से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। मंगल को विशेष तौर पर थोड़ा ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। मंगल इन दिनों पुरुषार्थ वाले भाव में है और ये पुरुषार्थ वाले भाव में मंगल स्वग्रही होकर बैठा हुआ है आपकी राशि के अनुसार से। ये आपके लिए थोड़ा सा इसको ठीक करने का जरूरत इसलिए क्योंकि शनि की दृष्टि इस पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो कहीं ना कहीं कष्टकारी होती है। ये ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से जो बना हुआ है अननेसेसरी का वजन बढ़ा सकता है, रक्त रोग दे सकता है। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, पानी ज़्यादा पिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, रक्त रोग थोड़ा परेशान ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए करें बात कीजिएगा। रक्त संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं, इसके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, बहुत ज़रूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के अनुसार से। 26 तारीख के दिन बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि, कुंभ राशि में चंद्रमा का जो प्रवेश होने जा रहा है ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, नई शक्ति का संचार करने का योग देगा। और ऐसे में जो 2-3 दिन से अननेसेसरी के खर्चे बढ़ रहे थे उनको आप कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे, वो उसमें एकदम परिवर्तन आएगा। अननेसेसरी खर्चे आपके जीवन से थोड़े से दूर हो सकते हैं। मूल जन्मपत्री में क्या है वो तो अलग स्थिति है, लेकिन ओवरऑल इन दिनों पॉजिटिव साइन बनते दिखाई देंगे आपके लिए। अच्छा होगा, गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, अच्छा योग बनेगा। 27 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का दिन, षष्ठी तिथि, रोहिणी के द्वितीय चरण में बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है। चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी और उसमें बृहस्पति का प्रवेश, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहा है। ऐसे में ग्रहण दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा ये है कि आप पीली चीज़ों का दान करें, केले का पूजन करें, उससे आपके लिए और सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। 28 तारीख का दिन शुक्रवार की स्थिति, सप्तमी तिथि है और इस दिन मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने का योग है सुबह 4:32 पर। और ये मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपके लिए धन का आगमन करने का, आशीर्वाद से प्राप्त कर माता पिता बड़े जन के आशीर्वाद लेकर आप बहुत सुंदर तरीके से चीज़ों को और शुभ कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र भी इन दिनों पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो बृहस्पति का नक्षत्र है। बस ध्यान ये रखना है कि विचारों की दुविधा ना हो, दुस्वाभाविकता ना हो, हाँ ना इधर उधर के विचार, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको परेशान कर सकते हैं कि इस रास्ते पे जाना है या उस रास्ते पे जाना है। शुक्र इन दिनों अस्त है, बृहस्पति इन दिनों ताकत में है, तो यदि पीली तिलक लगाकर पीला केसर का सेवन करते हुए गुरुजन का आशीर्वाद देते हुए कार्य करोगे तो सही दिशा प्राप्त होगी। एक काम और कर सकते हो, भगवती का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। 29 तारीख रविवार का शनिवार का अवसर है और अष्टमी तिथि है और उस दिन कर्क राशि में बुध का प्रवेश हो रहा है और विशेष तौर पर समझे शनि महाराज जो है वो वक्री होने जा रहे हैं। आपकी राशि में चलते हुए शनि महाराज की वक्री होने के कारण शक्ति बढ़ जाएगी, लेकिन मंगल ग्रह विशेष तौर पर और ज़्यादा आपके पुरुषार्थ को गलत डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि शनि से दृष्ट हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना है, आपको गलत रास्ते पे ना जाएं, ध्यान रखते हुए कार्य करें। शुक्र इन दिनों चल रहे हैं अस्त और इसका भी ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना, लेकिन बुध जो है वो विशेष तौर पर गलत ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। बुध आपका छठे भाव में जा रहा है, रिपु स्थान में जा रहा है, जो आपके विचारों को ही आपका शत्रु बना सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। बुद्ध के मंत्र का लगातार जप करें
हो सके तो फिटकरी चलते पानी में डालने का प्रयास करें। यह आपके लिए अच्छा उपाय है, इसको करेंगे तो अच्छा रहेगा। 30 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है और चंद्रमा का परिवर्तन का योग बन रहा है। मेष राशि में चंद्रमा का जाना यह आपके लिए सुंदर है। भगवान शिव का ध्यान कर कर अपने भाग्य को जगा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप करें, ओम नमः शिवाय का लगातार जप करते हुए शिव का ध्यान करें, कल्याण होगा। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण संसार में होता है। क्या परा क्या अपरा प्रकृति, क्या व्यक्ति, क्या जीव, क्या विशेष तौर पर संसार के कण कण पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है और उसी से परिवर्तन का योग बनता है। परा प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है और उस परिवर्तन को पढ़ने का तरीका शास्त्र में जो विद्यमान है वो ज्योतिष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से जो गणनाएं होती हैं, उन गणनाओं के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर एक व्यवस्था बनाई कि भविष्य में उसका प्रभाव क्या कुछ होने जा रहा है। और आप देखिए, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें। आमतौर पर हम जन्मपत्री को जब देखते हैं तो जन्मपत्री क्या है आपका? जन्मपत्री जिस वक्त व्यक्ति का जन्म होता है उस वक्त एक ग्रह नक्षत्रों का खाका बनकर आता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किए थे, उसके प्रभाव से व्यक्ति ने जिस समय पर जन्म लिया उस समय एक लेखा जोखा निकल कर आया कि ये कर्म के प्रभाव से आपको आने वाले समय में ये सब चीज़ें प्राप्त होने के योग हैं। और उस दिन से जब जन्म लिया तो यानी अब आप ये समझ लीजिए, जैसे आप एक इसको ऐसे समझें कि आप बैलेंस शीट बनाते हैं। सीए बैलेंस शीट बनाता है ना, 31 मार्च तक को ईयर एंडिंग में एक बैलेंस शीट बना दी गई और उससे क्या प्राप्त हो गया कि इस पूरे साल में क्या लेखा जोखा आया, क्या कमाई की, क्या लॉस हुआ और कितना अच्छा कार्य किया, आपके लिए सरप्लस कितना रहा, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, आपके खर्चे में क्या आगे आने वाले समय में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। तो वही प्रभाव है। यानी 1 अप्रैल से जब नया कार्य आरंभ करते हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए होते हैं। अब या तो उसको बैठ के खा लो, या जो नुकसान है उसको बैठ के रो लो, या कर्म कर लो, उसको और बढ़ाने का प्रयास करो, शुभ रूप करने का प्रयास करो। तो यही प्रभाव ज्योतिष के विज्ञान के अनुसार से है कि जन्मपति तो केवल लेखा जोखा है, आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से पूर्व जन्म में जो किया और अब आगे बढ़ने के लिए कौन से कर्म आपको सही चाहिए, कैसे कर कर आप उसको ठीक कर सकते हो, यही विज्ञान है। यही ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से समझने का प्रयास किया और हमारा इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का यही अर्थ रहता है कि हम आपको बताएं कि सही दिशा कैसे रहेगी, कौन सी दिशा पे आपको चलकर क्या कुछ, कहाँ हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, कहाँ रास्ता स्मूथ है, कैसे आपके जीवन में आप ग्रह क्रम जो है, घटनाएं जो है वो किस दिशा में आपको ले जाने का प्रयास कर रही हैं और कैसे आपको उसको अपने जीवन में लाभ के लिए, शुभ के लिए यूज कर सकते हैं। शास्त्र कहता है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस संसार में मनुष्य तन जो है, शरीर जो है, बड़े भाग्य से मिलता है और उसको ऐसे ही बेकार ना करें। विज्ञान के अनुसार से, शुभ योगा योग के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए उसको हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, सही मार्ग पे अपने आप को डालने का प्रयास करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट करने का धंधा नहीं है। आप हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अनुसंधान कर कर बहुत सुंदर तरीके से जीवन को चलाकर सुंदर व्यवस्था बनाने का, सुंदर जो व्यवस्था है अनादिकाल से व्यवस्था करने का प्रयास किया। आज हम मूढ़ हैं जो अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं करते। विश्व में बहुत सारे लोग आज हमारी संस्कृति पर, इस ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे पास बहुत विदेश से भी बहुत लोग आते हैं, जुड़ते हैं और जब ज्योतिष विज्ञान का चमत्कार उनके जीवन में वो समझ में आता है तो बहुत बढ़िया से उसको समझकर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और आपके साथ बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? ये बात बहुत ज़रूरी है विचार करने की। देखिए, आपका अलग भाग्य नहीं बनता है। आपके आसपास जब आपका भाग्य जागता है तो यानी आपका धन लाभ हुआ तो सोचो उस वक्त कितने लोगों को लाभ होने के योग बनेंगे, वो आपके साथ जुड़े होंगे। और यदि आपका भाग्य खराब हो रहा है तो जो आपके साथ जुड़े हैं उन सबका भी कईयों का भाग्य खराब हो रहा हो। एक मंत्री बने व्यक्ति, आप ये समझें उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, कितने लोगों का उद्धार हो गया, कितने लोगों की और प्रोग्रेस हो गई, किन किन को कौन कौन सा उनके साथ से जुड़े हुए लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ, यानी उन सब के भाग्य ने भी जोर मारा। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे साथ काम धंधा कर रहे हैं, हमारे अनुचर हैं, क्या उनके भाग्य में कोई समय खराब तो नहीं। मैं आपको बहुत पुरानी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति था और एक लाला जी के पास काम करता था। ज्योतिषी जी महाराज गए और बोले महाराज इस व्यक्ति को हटा दो, इस व्यक्ति की आंखों में मुझे शनि दिखाई देता है। और लाला जी ने नहीं माना और वो व्यक्ति, उसकी शनि की महादशा या कुछ खराब योग रहा होगा और पूरा बिजनेस व्यवसाय उन सब को लेकर कई बार से वो नुकसान करा गया। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ही भाग्य केवल जोर मार रहा है, आपका भाग्य तो जोर मार रहा है, लेकिन आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग, जब शुभ होने वाला होता है तो सारे लोग आपके साथ शुभ जुड़ जाते हैं। एक घटना और बताता हूँ आपको, बहुत पुरानी घटना है और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इसको समझना चाहिए। एक ज्योतिषी जी एक बार रेल यात्रा कर रहे थे
और रेल यात्रा में जैसे पंडित जी जब जाते हैं, पुराने ज़माने में तो वो व्यवस्था होती थी कि क्लास में सब लोग जनरल बॉडी में एक साथ बैठे होते जनरल बोगी के अंदर। तो पंडित जी को देख के एक व्यक्ति ने हाथ दिखाया। पंडित जी ने हाथ देखा और अच्छे मर्मज्ञ थे, विशेष तौर पर पामिस्ट्री के। उन्होंने देखा व्यक्ति की मृत्यु आ रही है। उन्होंने उसको थोड़ा शब्द शालीनता से समझाने का प्रयास किया, स्वास्थ्य का ध्यान रखा कुछ। ऐसे में दूसरे व्यक्ति ने और कहा कि महाराज मेरा भी हाथ देखो। जब उन्होंने हाथ देखा तो बाई चांस मृत्यु फिर दिखाई दे रही है। 3-4 लोगों ने हाथ दिखाया तो पंडित जी ने देखा कि सबके मृत्यु के योग बिल्कुल सन्निकट दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी के दिमाग में कुछ खटका हुआ, उनको लगा कुछ अशुभ होने वाला है। वो अगले स्टेशन पर उतर गए। आगे जाके इस रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये मेरे पिताजी ने मुझे घटना बताई और ये सत्य माने कि उन व्यक्ति जो पंडित जी थे उन्होंने पिताजी को खुद बताई थी ये घटना। तो ये सत्य माने, ये ज्योतिष विज्ञान इतना वृहद विज्ञान है, बहुत चीज़ों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं लोग, क्या उनका भाग्य साथ दे रहा है या वो आपके नुकसान करने के योग बना रहे हैं। देखिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने साथ भाग्यशाली लोगों को रखने का प्रयास करें। तो ये भी हमको विचार करना चाहिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का सिद्धांत बड़ा चमत्कारिक है विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और ज्योतिष केवल ग्रह नक्षत्रों का हजारों प्रकार की विभिन्न हनुमान ज्योतिष, रामचरितमानस ज्योतिष, केवल शारीरिक समुद्र शास्त्र विज्ञान, पामिस्ट्री, अंक विज्ञान, इतनी प्रकार की ज्योतिष की शाखाएं हैं। वो सब की सब अपने आप में चला, चाहे पराशर ऋषि, चाहे जैमिन ऋषि, इन सब ने अनेक अनेक सिद्धांत सुंदर तरीके से विकसित करने का प्रयास किया। रावण ने अलग प्रकार की ज्योतिष लिखी, अरुण संहिता का अलग प्रकार की ज्योतिष, लाल किताब एक अलग प्रकार का विज्ञान चलती है। इन सबको सम्मिलित कर हम उन सब उपायों को लेकर, उन सब विज्ञानों को लेकर आपके समक्ष इस चैनल को रखने का प्रयास करते हैं। और जो भी आपको बताते हैं समझा कीजिए, उससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सही मार्ग को प्राप्त करने के लिए, सही समय का सही चुनाव करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। भारतीय संस्कृति के लिए हमने ये विज्ञान का जो कार्य किया है, हमारे आश्रम में बहुत लगातार कई वर्षों से इस पर शोध चलता रहा है। विवेकानंद योग आश्रम, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे करीब 40-50 से ऊपर ग्रंथों की रचना की गई, मुद्रा विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, कुंडलिनी विज्ञान के ऊपर। और उन सब ग्रंथों में बहुत बृहद रूप से भारतीय संस्कृति के बारे में हम सब लोगों ने शोध करके बताने का प्रयास किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में तो बड़ा अद्भुत खोज हुआ और ऐसी ऐसी मुद्राओं के सृजन किया गया कि जो अद्भुत चमत्कार उपस्थित करती हैं। जो आप समझ लीजिए कहीं मन शांत नहीं हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा का अभ्यास, आपको बहुत सारी पेट संबंधित बीमारी रहती है, गैस ठीक होती नहीं है तो ये अपान मुद्रा का अभ्यास। इस प्रकार से ऐसी सहस्त्रों मुद्राएं हैं जिनके द्वारा आंखों की समस्याएं हैं, आंखों में बहुत सारी समस्या रहती हैं तो ये प्राण मुद्रा। ऐसे में मुद्राओं के द्वारा ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी होता है। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए मुद्राओं का यूज़ कर सकते हैं। आपका बृहस्पति यदि ठीक नहीं चल रहा है, कमज़ोर है, तो उसके द्वारा ये मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के द्वारा बृहस्पति की, ये बृहस्पति की उंगली है, इस मुद्रा का अभ्यास करके आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। नहीं आवश्यकता आपको नग पहनने की, नहीं आवश्यकता कोई और उपाय करने की, केवल इस स्विच को दबाकर आप बृहस्पति के पॉजिटिव इफेक्ट को ले सकते हैं। शनि यदि आपके जीवन में कष्ट दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो पहली उंगली को, ये बीच वाली उंगली को, जो सबसे बड़ी उंगली है, मिडिल फिंगर को अंगूठे के बेस पे लगा देने से शनि के नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये अद्भुत देखा हुआ प्रयोग। ये दूसरी उंगली जो है वो शनि की उंगली मानी जाती है और शनि की उंगली को यदि अंगूठे के बेस पे लगा देंगे तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम करने के लिए अद्भुत योग बन सकता है। कीर्ति का योग बनना है। सूर्य कमजोर है व्यक्ति कुंडली में और सूर्य राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा दे तो ये सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अद्भुत कार्य करती हैं। ये मुद्रा विज्ञान का चमत्कार है। तो ये सब शास्त्र में वर्णित है और हम अपने आश्रम के माध्यम से इन समस्त विज्ञानों को आपके समक्ष समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं। समय समय बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम भी विवेकानंद योग आश्रम में चलते रहते हैं। हर रोज़ करीब नित्य का प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है। आप भी उन यज्ञों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को होने वाले इस यज्ञ में सादर तौर पे हम सबको सम्मिलित करते हैं। उस यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। बाकी विवेकानंद हॉस्पिटल योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा संस्थान है, भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है। पिछले करीब 30-35 सालों से ये संस्थान सुंदर तरीके से आयुर्विज्ञान के संबंध में, ज्योतिष विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में अपना समस्त कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो और माँ भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर शिव विग्रह यहाँ विराजमान है। उनके सानिध्य में बैठकर आप उनका दर्शन करें, यज्ञ करें। अभी विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और ये बहुत अद्भुत योग रहेगा गुप्त नवरात्रि का।
माँ भगवती दुर्गा के समक्ष अपनी गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए तंत्रोक्त दृष्टिकोण से गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं, ये बहुत अद्भुत माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें माँ भगवती के सानिध्य में, जागृत शिव विग्रह के सानिध्य में जो बैठकर माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि। आश्रम में हम लोगों ने इस बार विशेष तौर पर बड़ा यज्ञ रखने का प्रयास किया है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो अभी आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से समय आरंभ हो रहा है, ऐसे में माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह का दर्शन करके, पूजा करके आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा और कल्याण के योग बनेंगे। 6 तारीख से ये सुंदर यज्ञ आरंभ होने जा रहा है 9 दिन के लिए। उसमें दुर्गा जी के विशिष्ट यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे तो आनंद रहेगा।